गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B को सही पैटर्न पे फाइल करने के लिए अब जीएसटी डिपार्टमेंट जो है आपको मेल भेज रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है ये जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर्स के ईमेल आईडी पे। आप भी चेक कर लीजिएगा कहीं आपके पास भी जीएसटीआर 3B के नए फाइलिंग को लेकर के ये ईमेल आपके पास आया है या नहीं। इस मेल के अंदर मैंने उस मेल को कॉपी कर लिया है वर्ड फाइल में। इसमें जो चीजें बताई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू मस्ट बी अवेयर दैट टू फर्निश प्रॉपर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन इन जीएसटीआर 3B necessary changes have been made in GSTR 3B wide notification number 14/2022। अब यहां इस पर्टिकुलर चेंज को जो टेबुलर में चेंज हुआ है उस टेबुलर फॉर्मेट को हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में भी डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो अच्छे से तो उसके अंदर हम लोगों ने इस एसएमएस या इस ईमेल के लिए जो बातें बताई गई हैं वो पहले ही आपको बता दी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस ना करें। जिस नोटिफिकेशन सर्कुलर का हवाला है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। देयरफॉर इन लाइट ऑफ द अबव सेड सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस your compliance is invited in the interest of revenue while claiming input tax credit। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए जो अब आपको चीजें ध्यान रखनी है आईटीसी से रिलेटेड, उसके लिए ये एसएमएस या ईमेल जो है वो भेजा गया है। इसमें क्या बातें बताई गई? सबसे पहले रिपोर्ट entire ITC in table 4A as auto populated from GSTR 2B even if it is ineligible or liable to be reversed। इसका क्या मतलब? अब चलते हैं जीएसटीआर 3B के ऑनलाइन पोर्टल पे और ये जो जीएसटीआर 3B का नया फॉर्मेट आया है इसको लेकर के हम लोगों ने सेशन भी ऑर्गेनाइज किया था। अगर आप वो सेशंस परचेज करना चाहते हैं और अक्टूबर 22 से जो चेंजेस किए गए हैं जीएसटी के अंदर वो सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इस कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा जिसमें आप न्यू फॉर्मेट ऑफ जीएसटीआर 3B along with changes applicable from अक्टूबर 22 जो है वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये कोर्स भी काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अब यहां जीएसटीआर 3B का जो हमारा टेबल नंबर 4A है वो किस चीज की बात कर रहा है? यहां पर टेबल 4 है एलिजिबल आईटीसी। इसके अंदर टेबल 4A ये बात करता है आईटीसी अवेलेबल, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका अवेलेबल है वो। इस टेबल में जो अमाउंट आते हैं वो ऑटो ड्राफ्टेड रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B। तो पहली चीज बताई गई कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट जो 2B में आ रहा है वो रिपोर्ट करना है एंटायर आईटीसी इन टेबल 4A। मतलब अगर 4A5 की ही बात करें जहां ऑल अदर आईटीसी है उसमें पूरा अमाउंट आपको रिपोर्ट करना है। पूरा अमाउंट का मतलब एग्जाम्पल से समझिए। हो सकता है जब आप अक्टूबर की जीएसटीआर 3B फाइल करें तो आपके 2B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, उसमें टोटल अमाउंट है 5 लाख रुपए का और इस 5 लाख रुपए में 2 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं।
या फिर ऐसा कह लीजिए आप उसके लिए इनएलिजिबल हैं। मान लेते हैं कार का ही आईटीसी 2 लाख रुपए का है, तो अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो टेबल 4A है, उस टेबल 4A में पूरा का पूरा 5 लाख रुपए, चाहे वो एलिजिबल है चाहे वो इनएलिजिबल है, पूरा 5 लाख रुपए आप 4A में पहले डालिए। जो इनएलिजिबल है उस इनएलिजिबल आईटीसी को क्लेम करते समय नेट ऑफ नहीं करना है। पूरा का पूरा आईटीसी आपको पहले 4A5 में डालना है। उसके बाद रिपोर्ट आईटीसी टू बी रिवर्स्ड विच इज नॉट परमानेंट इन नेचर इन टेबल 4B2। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, आईटीसी टू बी रिवर्स्ड विच इज नॉट परमानेंट, मतलब परमानेंट रिवर्सल एंड टेम्पररी रिवर्सल, ये दो टर्म हैं। अगर आपका कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपको परमानेंटली रिवर्स करना है और उसके बाद कभी क्लेम ही नहीं करना, जैसे कि ये 2 लाख रुपए का आईटीसी है, इसे कहते हैं इनएलिजिबल आईटीसी और ये आता है परमानेंट रिवर्सल में। आपको रिवर्स करना है सेक्शन 17(5) के बदौलत और उसका फिर आईटीसी कभी नहीं मिलेगा। तो परमानेंट रिवर्सल जो नहीं है वो आप डालेंगे 4B2 में। 4B2 है क्या? 4B2 आईटीसी रिवर्सल का सब टेबल है अदर्स। इसमें आप वो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करेंगे जिसमें परमानेंट रिवर्सल नहीं होना है। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? मतलब टेम्पररी रिवर्सल की अगर बात करें तो वो आपको डालना है 4B2 में। और टेम्पररी रिवर्सल क्या होता है? टेम्पररी रिवर्सल ये होता है कि अगर आपको 180 दिन के अंदर किसी क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, तो उस क्रेडिटर्स के बिल के ऊपर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके टेबल 4B2 वाले टेम्पररी रिवर्सल का पार्ट बनेगा। टेम्पररी रिवर्सल इसीलिए क्योंकि जब आप उसको फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर देंगे तो आप उसे रिक्लेम जो है वो कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट यही कहना चाहती है कि आपको जो नॉन परमानेंट रिवर्सल है वो अलग से 4B2 में दिखाना है, उसे 4A5 में माइनस करके शो नहीं करना है। और जो परमानेंट रिवर्सल है जैसे कार का आईटीसी, वो भी आपको 4A5 में दिखाना है। और उसके बाद आप यहां देखेंगे तो रिवर्सल अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का इस्तेमाल करते हुए 4B1 में रिफ्लेक्ट करवाना मैंडेटरी है। तो यहां पर परमानेंट रिवर्सल जो है 4B1 के जरिए आपको करना पड़ता है। नेट आईटीसी जो होगा 4A-4B अवेलेबल इन टेबल 4C विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब जो आप 4A में फिगर डालेंगे उसके बाद जो 4B में रिवर्सल करेंगे तो 4C वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। तो इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे GSTR 3B के समय, इसका ध्यान रखेंगे। सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा है। अगर हम लोग टेबल 4A में टोटल आईटीसी दिखाएं और टेबल 4B में रिवर्सल दिखाएं तो भाई साहब जो हमारा GSTR 9 है उसका जो टेबल 7 है उसमें भी कोई सावधानी या कुछ आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि जो हमारा टेबल 6, 7 और 8 का मैचिंग है उसमें जाकर के लोग फंस जाते हैं अगर अदर रिवर्सल्स में अमाउंट दिखाते। क्योंकि GSTR 9 में टेबल 7 के अंदर GSTR 9 का जो टेबल 7 रिवर्सल का है उसमें अगर आप अमाउंट डालते हैं तो वो टेबल 6-7 करके नेट आईटीसी तो आपको दिखला देता है, लेकिन उसका इंपैक्ट टेबल 8 में नहीं जाने की वजह से वहां पर डिफरेंस जो है
वो आता रहता है, जिसकी वजह से काफी परेशानी आती है। तो अदर रिवर्सल्स में डालने में कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटीआर 9 में भी इसके समकक्ष चेंजेस जो हैं वो होने चाहिए। अगर आपने जीएसटीआर 9 का हमारा सेशन देखा हो, उसके अंदर बहुत क्लियरली हम लोगों ने आपको बता रखा है कि ये रिवर्सल जो है वो आप किस तरीके से करेंगे। अगर आप जीएसटीआर 9(9)C फाइलिंग सीखना चाहते हैं 21-22 के लिए, तो उसका भी सेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया है। आप डायरेक्टली वहां से उसे परचेज कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 3B के अंदर जो ये नया ईमेल भेजा जा रहा है इसका क्या मतलब है और उसमें किस तरीके से आप लोग अपना रिवर्सल जो है वो सही तरीके से डिस्क्लोजर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।